नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक रिसर्च शेयर करेंगे। इस रिसर्च में सामने आया है किसी विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा आता है। वैसे दोस्तों हमारे शरीर के लिए 9 तरह की विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से यह विटामिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है तो दोस्तों आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में उसी विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। वह कौन सी विटामिन है, उस विटामिन की कमी से और कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उस विटामिन की पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा वह विटामिन पाई जाती है और उसे कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों आज के समय में जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, वो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें लाइक कर रहे हैं और बाहर की चीज़ें जो मशीनों द्वारा बनाई गई हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। इन्हें खाने से हमारे शरीर में बीमारियां ही होती हैं, हमारे शरीर के बाद पित्त काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा इसे खाने से हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की जो भी मशीनों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, इन चीज़ों का आप सेवन मत करिए। क्योंकि जो प्रोसीजर किया जाता है तो उससे कुछ इसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। ऊपर से दोस्तों प्रोसीजर करने के बाद जब इन्हें बनाया जाता है तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे ये दोस्तों जल्दी ख़राब ना हो। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ वेस्ट डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में चिपक जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में 70% लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहिए और 10% ही नॉन लिविंग चीज़ों को खाना चाहिए। अगर हम ये डाइट चार्ट अपनाते हैं, इस तरह से अपनी डाइट को रखते हैं तो दोस्तों हमेशा हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये दोस्तों जो लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग वस्तुएं होती हैं, ये जीवित वस्तुएं हैं, इनमें जान होती है, इसमें प्राण ऊर्जा होती है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। तो हमारी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी विटामिन है। दोस्तों जिस विटामिन का खुलासा हुआ है वह है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 की कमी आज के समय में युवाओं में भी पाया जा रहा है, स्त्रियों पुरुषों बूढ़ों में सब में विटामिन B12 की कमी पाई जा रही है। तो दोस्तों आपको अपने डाइट में विटामिन B12 की मात्रा वाली चीज़ें खाना चाहिए, इसकी डाइट में शामिल करिए। दोस्तों अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई तो हमारे हाथों पैरों में दर्द होता है, चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र आने लगते हैं, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है, हमें याददाश्त खो देते हैं, मतलब याददाश्त भी हमारी भूलने की आ जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और दोस्तों आगे चल करके पैरालिसिस का अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 दोस्तों जो मांसाहार होते हैं उनके लिए तो दोस्तों उनके अगर वो खा रहे हैं तो उनके शरीर में कभी कम नहीं होता, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस मीट मछली होते हैं, इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मांस मछलियों में, अंडों में, इसमें विटामिन। लेकिन जो लोग मांस मछली इनका सेवन नहीं करते हैं उनके लिए दोस्तों शाकाहारी में कुछ चीज़ें हैं, उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। जिस मौसम में जो हरी साग सब्जियां पाई जाती उन्हें आप प्रचुर मात्रा में खाइए।
डेली 2 फल का सेवन करिए, लेकिन ये मौसमी फल होने चाहिए। स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं वो मौसमी फलों का आप डेली 2 फल खाइए, डेली 2 फल खाइए। इसके बाद जो ये अखरोट होता है यानी ड्राई फ्रूट्स जो हैं, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, इसमें भी दोस्तों विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ड्राई फ्रूट को भिगो करके सुबह खाना चाहिए। कुछ बीन्स हैं जैसे कद्दू का बीज, सोयाबीन का बीज, अलसी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, चना, काला चना हुआ, हरी मूंग हुआ, इन सब में भी विटामिन B12 पाया जाता है। इन्हें भी दोस्तों आप रात को भिगो करके इसके बाद कपड़े में लपेट के रख दीजिए 2-3 दिन तक। ये जब अंकुरित हो जाएगा, जब आप इन्हें अंकुरित करके खाएंगे तो दोस्तों इसकी शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इन बीन्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये जो चीज़ें हैं इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। इन्हीं चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करिए दोस्तों, कभी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। हाँ, अब ये सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आपको तुरंत इसका फ़ायदा लेना है, तुरंत आपको लग रहा हाथों पैरों में झुंझुनाहट है, तो इसके लिए दोस्तों विटामिन B12 का कैप्सूल भी आता है, विटामिन B12 के टैबलेट भी आते हैं, विटामिन B12 का सिरप और इंजेक्शन आता है। लेकिन अगर आपको दवाओं का यूज करना है, दवाओं का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करिए। और फैमिली डॉक्टर से संपर्क करके दोस्तों आप उस मेडिसिन का नाम जान करके आप उनके बताए अनुसार उसका सेवन आप कर सकते हैं। यानी कि अपने फैमिली डॉक्टर की निगरानी में, सर हमें कोई विटामिन B12 का कैप्सूल बता दीजिए, इसे कितने दिन तक खाना है, कब तक खाना है, ये आप उनके संपर्क में रह करके इसका सेवन कर सकते हैं। तब तक की जल्दी पूर्ति के लिए, नहीं तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें आप शामिल कर लीजिए, आपके शरीर में कभी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और बुढ़ापा सिर्फ विटामिन की कमी से नहीं आता, हमारे खान पान पे भी डिपेंड है दोस्तों। जब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इससे गैस कब्ज एसिडिटी होती है, और जब गैस कब्ज एसिडिटी होती है इसी के कारण तरह तरह की बीमारियां होती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और दोस्तों हमेशा गैस कब्ज एसिडिटी बनी रहती है। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाना आप छोड़ दीजिए। और दोस्तों अपने खाने में 2 बदलाव कर लीजिए। जैसा हम अपने हर वीडियो में बताते हैं, रात का खाना जल्दी खाइए। रात का खाना शाम के 5 से 6 बजे के बीच में ज़रूर खा लीजिए। रात का खाना दोस्तों हमें सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए, और अगले दिन हमें 10 से 11 बजे खाना चाहिए। इस 16 घंटे का जो उपवास है, इस 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। 16 घंटे उपवास के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस समय आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, इसे क्लीन करने का मौका मिल जाता है। और जब आप देर रात को खाते हैं, सुबह होते ही खाना शुरू कर देते हैं, तो क्लीन करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए आंतें दूषित हो जाती है, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, रात के समय में जो बीमारियां होती हैं, रात को खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी का होना, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का जो रात में अटैक आता है, इस सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। रात वाली जो बीमारियां होती हैं इनसे आप बचे रहें दोस्तों। ये प्रक्रिया, ये दिनचर्या आप अपना लीजिए, आप देखिए आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, या हमारी जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।